सौरभ जी आप कह रहे हैं कि हम गुजरात के चुनाव का इंतजार करेंगे इनका भांडाफोड़ करने में कि ये हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, तब तक दिल्ली की जनता इंतजार करती रहे और सोचती रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। सौरभ शर्मा जी, दिल्ली की जनता पिछले 3 बार से हम पर विश्वास कर रही है और इन्होंने जो सारी की सारी बातें जो मन के अंदर जो इनके बहुत ज्यादा उबाल है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो हर प्रवक्ता इनका बोलता है, मगर लोग ये बात जानते हैं कि इनकी बात पे कितना भरोसा करना है कितना नहीं करना। हम दिल्ली की जनता, और एक बात और बताऊं सौरभ शर्मा जी, दिल्ली की जनता इनका मजाक उड़ा रही है। और क्यों उड़ा रही है मैं बताता हूं। दिल्ली की जनता कहती है कि भैया जब ये घोटाला शुरू हुआ था तो मनोज तिवारी आए और बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, ठीक है, मेरे साथ डिबेट में बैठे तो बोले 8,000 करोड़ का हो गया। दूसरे प्रवक्ता आए, उन्होंने बोला नहीं 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 145 करोड़ का घोटाला है। फिर कोई आए, वो कह रहे नहीं नहीं 30 करोड़ का घोटाला है। आज ये बोल रहे नहीं घोटाला नहीं है, ये कुछ और मामला है। कल आदेश गुप्ता जी ने एक पटपड़गंज के अंदर एक रैली करी, उसके अंदर जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, और सीबीआई एफआईआर में क्या लिखती है 1 करोड़ रुपए का घोटाला है। चलिए ठीक है, मैं वो प्रश्न से पूछता हूं, लेकिन आपने ये कहा कि आपके पास प्रमाण है इस बात के कि बीजेपी दिल्ली के विधायकों को खरीदना चाहती है, लेकिन आप गुजरात के चुनाव के पास वो सब जो भी आपके पास जानकारी या सबूत है वो आप सार्वजनिक करेंगे, आप तब तक इंतजार करेंगे और पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, इसलिए पुलिस में जाने का फायदा नहीं है। गौरव भाटिया जी। कोई फायदा नहीं सौरभ जी, मैं समझता हूं मैंने वादा किया, वादा निभाया। इनसे आपने ना वादा लिया ना मेरे प्रश्नों के उत्तर लिए। ये तो जनता के प्रश्न हैं। मैंने क्या पूछा था? पहला प्रश्न मैंने पूछा था आबकारी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? मैं इसका जवाब दे देता। मैंने इनसे पूछा अभी आपका जो दूसरा ऑपरेशन लोटस वाला इनका इल्जाम था उस पर मैंने जवाब लिया है, उसका इन्होंने जवाब दिया भी है। आपके आबकारी नीति वाले सवालों का भी लूंगा जवाब। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दोबारा लीजिए, मेरा समय दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं 3 सवाल दोहरा रहा हूँ, इन तीनों के उत्तर लीजिए। मैं सारे जवाब दूंगा। पहला सवाल एक बार फिर सुन लेते हैं दर्शकों की सुविधा के लिए, दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार 3 सवाल। समय का वो आपको अपना समय दे रहे हैं, मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूँ जल्दी से आप 30 सेकंड में अपने 3 सवाल मैं चाहता हूँ कि एक सवाल पूछे, मैं एक का जवाब दूंगा, अगला पूछे मैं अगला का जवाब दूंगा। चलिए देखिए ऐसा है, एक सवाल पूछिए मैं एक का जवाब दूंगा, फिर मैं घोटाला करेंगे हजारों करोड़ का। अच्छा चलिए ठीक, सवाल बताएंगे कि 3 पूछे 2 पूछे। नहीं वो कह रहे हैं एक एक करके पूछिए। आप ना पहला सवाल पूछिए गौरव, आप जब कंट्रोल करेंगे मेरा समय है, मैं बोल। अच्छा एक सेकंड, आप गौरव जी आप सवाल उनको जवाब देने के लिए अपना समय दे रहे हैं, अपने सवाल पूछिए, वो कह रहे हैं मैं उत्तर दूंगा। सवाल पूछिए आप। एक सवाल मैं जवाब देता हूं। अच्छा ठीक है, अच्छा रुकिए सौरभ जी एक सेकंड। हाँ चलिए, मेरा पहला सवाल है, ये 144 करोड़ रुपए जो कि आप वेव नहीं कर सकते थे, आपने वेव कर दिया। ये एलजी ने पत्र लिखा है, ये जो है ये क्यों किया आपने? इससे सरकार को भी नुकसान हुआ और जनता को भी, और ये घूम के लगता है अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ गया। बताइए। अच्छा मैं अब इसका जवाब देता हूं, मगर सौरभ शर्मा जी शर्त ये है मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, मेरे एक सवाल का ही जवाब देंगे। अच्छा, मैं दूंगा इनका जवाब। आप बोलिए, अभी तो दीजिए जवाब। ये ठीक है ना? नहीं मगर ये वादा भी होना चाहिए कि मेरे एक सवाल का जवाब ये भी देंगे। अच्छा बोलिए। है ना? वादा तो है गौरव भाई भाटिया जी। एक प्रश्न आप दूसरे का जो है उसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है, आप बोलिए। अभी तो एफआईआर घोटाला आपके लीडर के खिलाफ है, एक्यूज नंबर। नहीं तो आप जवाब नहीं लेंगे मतलब फिर ये कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, आप उत्तर दीजिए। सौरभ भारद्वाज अभी जो सवाल पूछा उसका उत्तर दे पहले। नहीं मेरे देखिए सौरभ शर्मा जी, देखिए मैं तो आपके प्रोग्राम पे आता रहता हूँ, मेरे पास सारे जवाब हैं, आप भी जानते हैं बात। मैं इनका जवाब दूंगा और पक्का दूंगा। इनसे वादा चाहिए कि सौरभ भारद्वाज जी इसमें समय जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपके सारे सवाल के उत्तर इनसे दिलवाने हैं। अब वो किस क्रम में दिलवाने हैं वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप ही उत्तर। मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए गौरव भाटिया जी, आप तो वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी लाइसेंसी है, जिस लाइसेंसी को पर डे के पैसे सरकार को देने हैं, जैसे कि एमसीडी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है, उसके अंदर टोल टैक्स का लाइसेंसी था जो 785 करोड़ रुपए आपको साल के देता था।
उसी तरीके से आपके पास आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के लाइसेंसी हैं एमसीडी भारतीय जनता पार्टी में, जो करोड़ों रुपए आपको एक साल के लेते हैं, क्योंकि आपने उनको लाइसेंस दे दिया कि भाई तुम कितना भी कमाओ, तुमको सरकार को इतना पैसा देना है। टोल टैक्स वाला कितना भी कमाए, टोल टैक्स वाला 785 करोड़ रुपए एमसीडी को देगा। उसी तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, उसके पास भी बहुत सारे लाइसेंसी हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, कैंटीन वाले हैं, ट्रेन के अंदर जो खाना देते हैं वो सब में जवाब दीजिए, उनका भी एक पैसा है। करोड़ क्यों लौटा? एक साल का वो कितना पैसा सरकार को देंगे जी। मैं ये कहता हूं, और अगर मैं गलत कहता हूं तो गौरव भाटिया जी कह दे कि मैं आज गलत कह रहा हूं। एमसीडी ने 785 करोड़ के ठेके के अंदर 83 करोड़ रुपए का कंसेशन अपने कंसेशनर को, लाइसेंसी को दिया, जो कि अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 9.4% है। मतलब अपने लाइसेंस फी साल के का 9.5% उन्होंने वेवर दिया। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वालों को इन्होंने कई करोड़ रुपए का, उन्होंने 100 करोड़ की डिमांड की थी, इन्होंने शायद 80 के करोड़ रुपए की कहीं को वेवर दिया है, वो इन्होंने वेवर दिया। तीसरा, रेलवे मिनिस्ट्री ने, पीयूष गोयल साहब ने भी ये कंसेशन दिया। अब जो हमने कंसेशन दिया उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। 9,500 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी थी जो लाइसेंसीज को देनी थी, उसमें से 144 करोड़ रुपए का वेवर इस बात के लिए दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।